बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ज़ाहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियाँ किसी की मलकियत ना हो उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर उस बिल्ली की वजह से वो जहन्नुम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना खाना दिया, ना पानी, और ना ही उसे आज़ाद किया कि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था। वो जहन्नुम में गई। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में आम पालतू जानवरों में से एक है। बिल्लियों को पहले पहले शायद इस वजह से सताया गया कि ये चूहे खाती थी। अक्सर औक़ात जहाँ अनाज महफूज किया जाता है वहाँ इन्हें पाला जाता है, लेकिन बाद अज़ां इंसान ने दोस्त और बिल्लियों पालतू जानवर के तौर पर भी इसको पालना शुरू कर दिया। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे छोटे बाल होते हैं, जिसकी बुनियाद पर उनकी इकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। हदीस के मुताबिक ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीत और नाजायज़ नहीं हो जाती, क्योंकि हदीस मुबारक है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज़ पढ़ रही थी। इस सूरत में हरीसा वहीं रख दिया। बिल्ली आई और वो आकर उससे खा गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था, और फिर फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये बिल्ली पलीत नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियाँ हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते देखा। जहाँ तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो फ़िक़्हा का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना ही मूज़ी जानवर है और ना ही नाजायज़। हर शख्स को मालूम है कि इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फ़ायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह खा जाती है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के प्यार में अल्लाह ने डिप्रेशन के मरीज़ का इलाज रखा है। इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनाचा पालतू बिल्ली को अपने साथ लिटा कर या बिठा कर या सुलाया जाए, या ये ना सिर्फ आपके दिल को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजर्बात के ज़रिए सामने आई हैं। वैसे तो ये मालूमात के लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है, लेकिन जिन्होंने बिल्लियाँ पाल रखी हैं उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद भी है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियाँ 20 साल की उम्र तक पहुँच जाती हैं। दो बिल्लियाँ आपस में कभी भी म्याऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं करे, जान लें या वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूँछों के मुताबिक एक आम तासुर पाया जाता है कि इन मूँछों के ज़रिए बिल्लियाँ अपना तवाज़न बरकरार रखती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के मुताबिक यही तासुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ये तासुर गलत है। बिल्ली की मूँछों का उसकी जिस्मानी तवाज़ुन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूँछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ़ अशिया के साइज़ का पता लगाती हैं और बिल्ली को उससे आगाह करती हैं। हत्ता कि अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूँछों के ज़रिए किसी भी फासले या किसी भी चीज़ का साइज़ का पता लगाती है और बिल्ली को उससे आगाह कर देती है कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है, ये उसकी मूँछें हैं जो उसे बताती हैं कि वो ऐसी तंग जगह में जा सकती है या नहीं। अंदर फंस तो नहीं जाएगी। अब नुकसान देने वाली बिल्लियों की बात करते हैं। क्या ऐसी बिल्लियों को कत्ल करना जायज़ है, क्योंकि ये तकलीफ़ का बायस है? बिल्ली को किसी भी सूरत अज़ा देना शरन जायज़ नहीं। बिल्ली एक पालतू जानवर है। हाँ, अगर कोई बिल्ली खूनखार और घर की नुकसान करती है तो उसे मारने की बजाय पकड़ कर किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना बदल ले, लेकिन उसे कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना ही उसे एज़ा देने की। आमतौर पर बिल्ली के रोने को बदशगुनी माना जाता है। आमतौर पर यह भी माना जाता है जब किसी घर में बिल्ली रोती है तो उस घर में फौतगी होने वाली होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिल्ली घर में आने वाली रूहों को देखकर रोती है। यहाँ शाह शम्स तबरेज़ से एक वाक़या बयान करते हैं।
حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خلقت عالم لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے، کچھ مخلوق سے جنات نفرت کرتی تھی اور خود سے پیار۔ ویسے ہی جنات کا راجہ عزرائیل، جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی۔ اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھیں اور روح جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگیں، پیار کرنے لگی۔ بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود تھی، اس کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لے لیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا تو ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا۔ یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا۔ لیکن کبیرہ نے کہا کہ اے میرے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر کے ہم تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دے دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور انہیں دیکھ سکیں، اور ان جانوروں میں بلیاں بھی شامل ہیں۔ اصل میں جنات کے ایام جو زمین پر بسا کرتے ہیں انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں، جسم پر ہوتا ہے، اور وہ 7 دن پہلے جنات دیکھ سکتے ہیں۔ تب جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جس کا انتقال ہوتا ہے، وہ جو فرشتے آتے ہیں، اللہ نے بلی کی آنکھ کو یہ طاقت بخشی ہے، وہ جنات کو دیکھ سکتی ہے، وہ فرشتے موت کو دیکھ سکتی ہے، تو وہ درد بھری آواز میں رونے لگتی ہے، یہ بتانے لگتی ہے کہ یہ انسان، یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سماتا ہے، جیسے ہی آج مرنے والا ہے ویسے ہی سب مر جائیں گے، اپنے اعمال بہتر کر لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں؟ تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم حسب توفیق صدقہ دیا کرو اور 27 مرتبہ 4 کل ورد کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔